वेलकम टू फ्लाइंग एफ कैट। इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। इसमें हम नाउन के ऐसे रूल पढ़ेंगे जिनमें से हर बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, चाहे वो आपकी एफ कैट हो चाहे वो आपकी सी डी एस हो। ऑलराइट, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम सीखेंगे कि इन रूल्स का इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे करना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव। अभी नाउन क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो नाउन होता क्या है? नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, लाइक नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी। लाइक अगर आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक इज़ अ नेम, लाइक देन इट इज़ नाउन। अगर प्लेस की बात करें तो मुंबई, मुंबई इज़ अ सिटी, it's a name, right? So it's a noun. So these things you should know already. Now we'll move forward. सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन को समझते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन, राइट? जैसे कि बॉय, गर्ल, टीचर, राइट? समझ में आ गया कॉमन नाउन। द नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, लाइक Mumbai is a name, like it's a particular name of a city. So Mumbai is proper noun. अगर हम बात करें और इंडिया, right, it's a name of a country, it's a particular name, right, then it is proper noun. Then collective noun मतलब a name of a collection of persons, like हम बात करें army is a collective noun, army is a collection of soldier, right? Then यहाँ पे और क्या आ सकता है? क्लास, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? सो ये है कलेक्टिव नाउन। द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया और अ कंसेप्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूथ, राइट? देन ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। समझ में आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये है कि नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया और अ कंसेप्ट, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या? कि अ नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का नाम, लाइक गोल्ड, लाइक और मिल्क, तो ये है मटेरियल नाउन। तो ये है काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, सो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, चलो मस्त तरीके से रूल्स पढ़ते हैं। हम रूल्स ऐसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि कौन सा रूल किस तरीके से यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमें रूल्स पता होते हैं ग्रामर्स के, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, हम भूल जाते हैं कि उस पर्टिकुलर रूल का इस्तेमाल कैसे करना है। ऑलराइट, तो बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे, पूरा फोकस लगा के। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। यंगस्टर्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। चलो भाई, इसमें एरर क्या है? तो इसमें एरर है द एडवाइसेस। अब भैया इसमें एरर क्यों है? भाई तुमने सुना होगा कि नंबर क्या होता है, राइट? किसी भी नाउन का नंबर होता है। वन होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, ये तो सबको पता है, राइट? लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका हम सिंगुलर यूज़ ही करते हैं, जिनका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, और अगर बना भी लेते हैं तो इट्स नॉट करेक्ट टू यूज़ इन द सेंटेंस। यही रूल इस क्वेश्चन में है कि एडवाइसेस नहीं आएगा भाई, एडवाइस आएगा, राइट? तो चलो इस रूल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि कुछ हमारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स है, लाइक इन्फॉर्मेशन, हेयर, एडवाइस, लगेज, वर्क, वर्ड, मिस्चीफ, सीनरी, नॉलेज, अल्फ़ाबेट, फर्नीचर। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है कि ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। मतलब अब हम हेयर बोल रहे हैं तो ये करेक्ट फॉर्म है, हेयर्स नहीं बोलते हम किसी भी सेंटेंस में, राइट? सीनरीज नहीं बोलते हम। कभी सुना है सीनरीज? भाई गलत सुना है तुमने। तो ये है सीनरी होता है भाई, तो ये ऐसे होता है। तो नॉलेजेस तो नहीं सुना तुमने तो ये कुछ ऐसे नाउन्स है कि
क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म्स लेते हैं, राइट। देन इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर देम। भैया इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब क्या? एंड ये है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। चलो ये तो हो गया। देन मच और सम इज़ यूज इंस्टेड ऑफ मैनी। भाई मैनी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मतलब अगर मुझे बोलना है कि सम इन्फॉर्मेशन, कैन यू शेयर सम इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, सम, मैनी इन्फॉर्मेशन नहीं। सम एडवाइस, राइट, मच वर्क, सम वर्क। तो मच और सम यूज़ करते हैं, ना कि मैनी, राइट। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। अब इस रूल का यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस है, 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं इस रूल का यूज इस्तेमाल करके। ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग ऑन। चलो भाई, रूल का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। सिंपल भाई, वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा। वर्ड मतलब तुमने जो भी प्रॉमिस किया है, जो भी तुम्हारा वचन, तुमने वचन दिया है, यू शुड बी ट्रू टू इट, राइट। तो ये है वर्ड, ना कि वर्ड्स। तो ये है, इसमें एरर था। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। सिंपल। नेक्स्ट, शी गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। चलो इसको सॉल्व करो। शी गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। भाई ख़त्म। इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने ये पढ़ा है रूल में कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम एन यूज़ नहीं करते। तो बी इज़ द आंसर। शी गिव मी इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एक रूल ख़त्म, 4 बाकी। चलो ये रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2। इस रूल को समझने से पहले हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। मैथमेटिक्स आर अ पॉपुलर सब्जेक्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ये तो देखते ही आ जाएगा भाई, मैथमेटिक्स इज़। तो इस रूल को पहले समझ लेते हैं डिटेल में, क्या है ये रूल, राइट। तो ये रूल है सम ऑफ द नाउन्स। ऐसे कुछ नाउन्स है जो एस से एंड होते हैं, ई एस से एंड होते हैं। ये दिखते प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन्स है। लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, राइट, मैकेनिक्स। तो ये है सिंगुलर, ये दिखते प्लूरल है क्योंकि एस है, क्योंकि एस से एंडिंग हो रही है। जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, राइट। देन डिसीजेस, कुछ ऐसे डिसीजेस है कि वो लगते हैं कि ये साउंड्स, दे साउंड लाइक प्लूरल बट दे एक्चुअली आर सिंगुलर। मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, राइट। तो हमें ऑफ कोर्स अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये करो, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम इन डेवलपिंग कंट्रीज। रूल का इस्तेमाल करो भाई। आर या इज, क्या आएगा भाई? इज आएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें एरर है, समझे। नेक्स्ट करके दिखाओ। दिस न्यूज़ आर डिसअपॉइंटिंग। भाई भाई भाई, ये दिख तो रहा है प्लूरल, क्योंकि एस, हम क्या कर देते हैं कि भाई एस है तो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा के छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, ये है सिंगुलर एंड इट इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इज आएगा। दिस न्यूज़ इज़ डिसअपॉइंटिंग। ख़त्म। नेक्स्ट, द अरेबियन नाइट्स आर अ फैबुलस वर्क बाय द ऑथर। इसमें क्या रूल है, इसमें क्या एरर है, सॉरी। द अरेबियन नाइट्स आर अ फैबुलस वर्क बाय द ऑथर। रूल नंबर 2 ही चल रहा है भाई, रूल नंबर 2 ही चल रहा है। सॉल्व करके दिखाओ। द अरेबियन नाइट्स इज अ फैबुलस वर्क बाय द ऑथर। इज क्या आएगा? इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स इज द नेम ऑफ अ बुक, राइट। सो इट इज सिंगुलर। द अरेबियन नाइट्स इज अ फैबुलस वर्क बाय द ऑथर। सिंपल। नेक्स्ट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? चलो इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे अच्छे से। माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प। इसका क्या आएगा?
एरर भाई, इज नहीं, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, आर आएगा यहाँ पे। रूल नंबर 3 देखते हैं, माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद इस रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें एरर क्या है, माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प, भाई इज़ नहीं, माई सीजर्स आर, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। क्यों भाई, चलिए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3 डिटेल में क्या है। तो रूल नंबर 3 है, कुछ ऐसे नाउन्स है जो जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि, और ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ट्राउज़र्स, जीन्स। ट्राउज़र नहीं, हम कभी भी ट्राउज़र नहीं बोलते, जीन नहीं बोलते, जीन्स बोलते हैं। सीजर्स, स्पेक्टैकल्स, स्पेक्टैकल्स ही बोलते हैं, स्पेक्टैकल नहीं बोलते। आर्म्स, और कुछ ऐसे नाउन्स भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जो कि प्लूरल फॉर्म है, और ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं ये, और ये प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, लाइक आर्म्स, क्रेडेंशियल्स, कस्टम्स, एसेट्स, स्टेयर्स, सेविंग्स, राइट। तो अभी हम इस रूल को अच्छे से पढ़ लिया हमने, तो अभी इस रूल का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आते हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, माई स्पेक्टैकल्स इज़ वेरी कॉस्टली। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या आएगा जल्दी, माई स्पेक्टैकल्स इज़ वेरी कॉस्टली। हमने पढ़ा है रूल में कि ये है प्लूरल, माई स्पेक्टैकल्स आर वेरी कॉस्टली, ख़त्म। नेक्स्ट, ऑफ ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र हैज़ बिन इशूड। ओके, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र हैज़ बिन इशूड, इसमें क्या होगा ऑर्डर्स, भैया हैज़ सिंगुलर होता है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र हैव बीन इशूड, डन। नेक्स्ट, रूल नंबर 3 रूल ख़त्म, 3 रूल कर भी दिए हमने। अगर ये 4 रूल, रूल नंबर 4, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये रूल नंबर 4 क्या है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या होगा, एरर, कैटल्स भाई, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये भाई कैटल क्यों, कैटल्स क्यों नहीं, तो ये डिस्कस करेंगे हम इस रूल में। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जो कि प्लूरल वर्ब्स उनके साथ हम यूज़ करते हैं, लाइक कैटल, जेंट्री, पीपल, पीजेंट्री, पोल्ट्री। सम नाउन्स आर यूज विद सिंगुलर वर्ब्स विच व्हेन यूज्ड एज अ ग्रुप। लेकिन यही नाउन अगर एज अ ग्रुप यूज़ करें, अगर हम एज अ ग्रुप इनका इस्तेमाल करें, लाइक जूरी, जूरी का बहुत फेमस एग्जांपल है, कमिटी, हाउस, टीम, तो हमें सिंगुलर वर्ब इसके बाद लगाना चाहिए। ओके, तो ये है रूल नंबर 4। अबे इस रूल का एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दूंगा। ओके, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। तो भाई हमने तो सुना है कि ये है पीपल आएगा, पीपल्स तो हम यूज़ नहीं करते कभी, पीपल मतलब ही ये कलेक्टिव नाउन है ना, तो ये कलेक्टिव नाउन है, पीपल्स नहीं आएगा। द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, तो यहाँ था एरर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। इसका करके दिखाओ, द कमिटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। तो ये है कमिटी, यह है कलेक्टिव नाउन, एग्री, सिंपल। यह है कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम इज यूज़ नहीं करेंगे इधर, हम यूज़ करेंगे द कमिटी आर डिवाइडेड, हम यूज़ करेंगे द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, तो यहाँ होगा एरर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रूल का है, द
द टीम आर एट द टॉप इन द पॉइंट्स टेबल। भाई टीम है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे आर नहीं इज आएगा। समझ में आया? आर क्यों नहीं आएगा ये बताओ, पहले आर क्यों नहीं आएगा भाई? यहाँ पे डिवाइड नहीं हुई है टीम। टीम एक दिखा रही है एज अ पर्टिकुलर, एज अ ग्रुप दिखा रही है। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि कमिटी इज़ डिवाइडेड, डिवाइड हुई है कमिटी, तो यहाँ पे हम आर लेते हैं इसी की वजह से। लेकिन इस क्वेश्चन में टीम डिवाइड नहीं हुई है हमारी, तो टीम एक ही है कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे आएगा द टीम इज एट द टॉप इन द पॉइंट्स टेबल। खत्म। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ये है लास्ट रूल। 4 रूल खत्म हो गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अभी लास्ट वाला रूल देखेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ऑल हर ब्रदर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूएसए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है CDS और FCAT में, और ये पूछा ही जाता है। मतलब ये 5 रूल मैंने ऐसे निकाले हैं जो कि इनमें से ही रिपीट करते हैं नाउन में से क्वेश्चंस। तो ये रूल देखते हैं हम। 5th रूल, ऑल हर ब्रदर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूएसए। ब्रदर इन लॉज, यहाँ है एरर। क्या एरर है? ये है कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने की एक मेथड होती है। क्या है वो मेथड हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा। ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, इसका होता है ब्रदर्स इन लॉ, ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ एरर है। चलो इस रूल को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ये रूल कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है भाई सम प्लूरल फॉर्म्स जो तुम्हें समझने चाहिए और जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे दिया है सिंगुलर, यहाँ पे दिया है प्लूरल फॉर्म। देखते हैं। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। देखो एस कहाँ लग रहा है प्लूरल करने के लिए? एस यहाँ नहीं लग रहा, एस लग रहा है सन के बाद में, तो सन्स इन लॉ होगा। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। पासर बाय, पासर्स बाय। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। राइट। अटर्नी जनरल, अटर्नीज जनरल। ये है कंपाउंड नाउन वाले। राइट। हमें प्लूरल करते समय एस कहाँ लगाना है समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो कि उनका फॉर्म ही बदल जाता है पूरा। मतलब माउस का माइस हो जाता है, डेटम का डेटा हो जाता है, सिलेबस का सिलेबाई हो जाता है। राइट। तो ये है हमारा रूल नंबर 5। अभी इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। भाई एपोस्ट्रॉफी यूज़ कैसे करते हैं? अगर कंपाउंड नाउन दिया हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन कर लोगे। तो जब हम कंपाउंड नाउन का यूज़ करते हैं और हमें लगानी है एपोस्ट्रॉफी, तो हम एपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करेंगे? एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन, तो यहाँ करेंगे हम एपोस्ट्रॉफी यूज़। ओके। कमांडर्स इन चीफ्स, सो करेक्ट यूज़ है ये इनकरेक्ट यूज़ है, यहाँ पे एरर। हाँ राइट। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाऊं। सागर से सन्स इन लॉ आर कमिंग टू मीट हिम दिस वीकेंड। भाई ये अगर कर लोगे ना तो मान जाऊंगा मैं। सागर से सन्स इन लॉ आर कमिंग टू मीट हिम दिस वीकेंड। क्या ये आंसर है? ये आंसर है? तुम्हें ढूंढना ही है ना एरर। एरर वाला क्वेश्चन है तो एरर ढूंढना ही है, कैसे भी ढूंढना है, लेकिन ढूंढना है भाई। नो एरर है इसमें। सही तो है। सन्स इन लॉ, सन के बाद एस यूज़ किया है ना, तो करेक्ट है। सन्स इन लॉ, सन इन लॉज नहीं होता, सन्स इन लॉ होता है, ये करेक्ट है।
मतलब यहाँ पे एरर नहीं है, एरर नहीं है इसमें, तो नो एरर है भाई, डी इज़ द आंसर। चलो भाई, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट्स में बताना क्या है। कमेंट्स में डाल दो इसका आंसर, ABCD। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच कैंडिडेट। इसका मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में डाल दो, कमेंट्स में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। ऑलराइट, सो फार सो गुड। तो इस तरीके से हमने नाउन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 रूल्स डिस्कस किए। और जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसी पाँच इसी इन्हीं 5 में से क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है, इसे लिख अपने नोट्स में डाल लीजिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फ्लाइंग एफ कैट। थैंक यू सो मच।